सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हमें ये तो मालूम है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये आरएनए है, ये डीएनए। अरे सिद्ध करके भी दिखाना है कैसे उसकी तलाश की गई कि ये है। जेनेटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। इसकी स्टडी ग्रेगर जॉन मेंडल ने शुरू की थी। ये वाली आप जानते हैं, ये वाली बात नहीं, आपने 10th में पढ़ा था। द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, वो जीन भी नहीं जानता था, जबकि स्टार्टेड विद ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल, ओके, जिन्होंने फैक्टर बताया। जीन नहीं जानते थे कि जीन है, उन्होंने एक शब्द दिया, हु इंट्रोड्यूस्ड लास्ट वाले लेसन में मैंने बताया था, फैक्टर्स। ये कोई फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, यानी इनहेरिटेंस हो रहा है उनसे। वो जीन नहीं कह पा रहे थे, समझे। अब अभी वो क्रोमोसोम की बात भी नहीं हुई। उसके बाद में बोवेरी और सुट्टन, इन दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी दे दी, जो आपने पढ़ ली है। बोवेरी, आपने पढ़ा है ना ये वाला थ्योरी, बोवेरी सुट्टन, सुटॉन, आप जो भी नाम पढ़ते हो, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। थ्योरी ने बाद में बताया, लेटर गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आप ढंग से पढ़ चुके हो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये लीजिए। अब जो कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस था, was understood at the level of chromosome. Further, when Morgan came up with the concept of linkage and recombination at chromosomal level, ये कंसेप्ट और आगे जब बढ़ गया, जब मॉर्गन ने आगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन समझा दिया, ठीक है। और 1926 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। इट वाज टेकन ए स्टेप फॉरवर्ड इन 1926 when experiments were being performed to understand inheritance at a molecular level. जब 1926 में मॉलिक्यूलर लेवल पे इसकी जानकारी ली गई, तब जाके हम और बहुत कुछ इसके बारे में जान पाए कि जेनेटिक मटेरियल है क्या और उसे किस तरह से खोजा गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जेनेटिक मटेरियल को खोजने चलूंगा, जिसमें आप बिल्कुल क्रम से जानोगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या था और कहां से आया, ठीक है। तो पहले उसके बारे में ग्रिफिथ की ही बात करते हैं। ग्रिफिथ ने सबसे पहले उसके बारे में खोजबीन की थी, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आज आपके सामने लाने जा रहा हूं, ओके। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ, GRIFFITH, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, अभी पता लग जाएगा। ये जो ग्रिफिथ भाई साहब हैं, इन्होंने कुछ बैक्टीरिया पे अपनी स्टडी की, बैक्टीरिया को लेके बैठे।
जेनेटिक मटेरियल तलाश करने। 1928 की बात है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, 1928, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट आए 1928 में। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के ऊपर किए। ऐसा बैक्टीरिया जो निमोनिया को कॉज करता है। तो ग्रिफिथ experimented experiment on streptococcus निमोनियाई, बाइनोमियल नेम है, दूसरा वर्ड स्मॉल बनेगा, दूसरा स्पीसीज का जो फर्स्ट नेम है न्यूमोनियाई बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम, इस पे उन्होंने किया। ये क्या करता है वैसे, विच कॉजेज, नाम से ही जाहिर है कि निमोनिया करेगा, निमोनिया। इज दैट क्लियर? अभी तक का तो क्लियर है, कोई समस्या? सर। ओके। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अलावा और भी जो निमोनिया फैलाने वाले थे, जैसे न्यूमोकोकस है, वो भी लिया जा सकता है। इसी का ही दूसरा नाम न्यूमोकोकस होता है, ठीक है। आप ब्रैकेट में चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, न्यूमोकोकस। कोकस गोल सा स्ट्रक्चर होता है, अगर बेसिलस होता तो ऐसा स्ट्रक्चर होता, रॉड शेप। तो ये गोल गोल से बैक्टीरिया थे, इसलिए इनको कोकस नाम दिया गया। 11th में ये वाली बात बताई गई है कि कौन सा, ये जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है, इट हैज टू टाइप ऑफ कॉलोनी। इस बैक्टीरिया की दो तरह की कॉलोनी होती है। दिस यानी बैक्टीरिया हैज, या ये डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं हम, इट हैज टू टाइप्स ऑफ कॉलोनी। अब अकेला तो बैक्टीरिया रहता नहीं, कॉलोनी में रहता है, तो दो तरह की वो कॉलोनी बनाता है, ठीक है। न्यूमोकोकस की जिक्र हो रही है, कौन कौन सी कॉलोनी बनाता है? एक तो आर टाइप और एक एस टाइप। अब ये क्या चीज है, अभी समझ में आएगा। मैं नीचे न्यूमोकोकस लिख रहा हूं, न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस दो तरह की कॉलोनी बनाता है, बैक्टीरिया की कॉलोनी ही स्टडी की जाती है। पहली मैंने बता रहा हूं, एस टाइप। एस टाइप, एस मतलब शाइनिंग, और दूसरा आर टाइप। आप इसे स्ट्रेन भी कह सकते हैं, आर टाइप या आर स्ट्रेन। स्ट्रेन और टाइप एक ही बात है, ठीक है। तो इस वाले में भी आप स्ट्रेन लिख सकते हैं। दो तरह की ये कॉलोनी है। अब ये जो एस टाइप है, मैं देखिए आपको इसकी कॉलोनी का डायग्राम दिखा, ये है बैक्टीरिया, ये इसके ऊपर एक शीट है, ये एक और इस पे भी शीट है, एक और
क्योंकि कॉलोनी बना के रह रहा है। और ये जो कॉलोनी है वो शाइनिंग कर रही है, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड का ऊपर कोट चढ़ा हुआ है। इसकी कोटिंग पॉलीसेकेराइड से हो रही है। किस चीज से हो रही है? पॉलीसेकेराइड से। और तो चमकदार सी नजर आ रही है, ऐसे लग रहा है ना शाइनिंग कर रही हो। जो दूसरी कॉलोनी है उसके ऊपर ये वाली शीट नहीं है। ये जो बैक्टीरिया बेचारे हैं ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, तो ये ऐसे ही बना दे रहा। जो सीट होनी चाहिए थी वो नहीं है, कोई म्यूकस नहीं है, म्यूकस की जैसी शीट है। तो ये एस टाइप है, ये आर टाइप है। डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा कि मैं इसमें क्या दिखाना चाहता हूं। तो इसमें शाइनिंग क्यों है? स्मूथ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट है इस पे, ठीक है, विद शाइन ड्यू टू स्मूथ पॉलीसेकेराइड, स्मूथ म्यूकस, म्यूकस समझते हो ना, MUCOUS, चिकना सा पदार्थ, म्यूकस पॉलीसेकेराइड यानी शुगर कोट, ऊपर कवरिंग है ये रहा म्यूकस कोट। तो ये शाइन कर रही है इसलिए एस लिख दिया इसको, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है। लेक्स द कोट, लेक्स द कोट। दूसरी बात, ये जो एस स्ट्रेन है ये विरुलेंट टाइप होता है। ये विरुलेंट का मतलब क्या होता है? इसी से बीमारी फैलती है, विरुलेंट टाइप। विरुलेंट मतलब बीमारी फैलाने वाला, ये विरुलेंट टाइप है, यानी कॉज इन्फेक्शन, जहरीला बैक्टीरिया है, विरुलेंट है। लेकिन ये नॉन विरुलेंट है, इससे मतलब निमोनिया नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये नॉन विरुलेंट है, ठीक है। क्यों है विरुलेंट? क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसे मार नहीं सकता। रेजिस्टेंट टू इम्यून सिस्टम, इसलिए हमारे अंदर घुस गया तो मार नहीं पाता और सिस्टम, और ये बढ़ जाता है। लेकिन इसकी क्या खास बात है? डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है ये बॉडी के द्वारा घुसते ही, डिस्ट्रॉयड। destroyed by immune system, immune system of the host। तो अब ये कैसे खोज लिया डीएनए का क्या मतलब है भाई? इससे इससे डीएनए का बहुत मतलब है, समझे? सारी कहानी तो ये डीएनए की उसी से बनाएंगे ग्रिफिथ जी। भाई ये चूहे ले आए और ये बैक्टीरिया चूहे में डाल दिए, ऐसा काम कर दिया है। ये जो एस स्ट्रेन है इंजेक्टेड इनटू माउस, और उस माउस को निमोनिया हो गया। जब ये माउस में डालेंगे तो निमोनिया होगा या नहीं होगा? होगा। सही बात है। और माउस में जब ये डाला
तो ये भी तो डिपेंड करता है कि कौन सा डाला, दोनों से निमोनिया थोड़ी ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कुछ बात आपसे जिक्र करने जा रहा हूं कि कौन से होगा कौन से नहीं होगा। ये तो आप जानते हो कि एस वाला डालेंगे तो निमोनिया होगा और आर वाला डालेंगे तो निमोनिया नहीं होगा। अच्छा, इसको एक और तरीका पता था कि ये बैक्टीरिया को अगर मारना चाहे इम्यून सिस्टम की वजह से तो मर ही जाएगा आर स्ट्रेन। तो ये इसको गर्म करके भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं। आपके घर पे दूध गर्म नहीं किया जाता बैक्टीरिया मारने के लिए? हाँ या ना का जवाब दे दो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो भैया ये भी तो गर्म करके किसी भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ये कौन सा आसमान से उतर के आए कि इनको ये तरीके नहीं पता? इनको भी वो सारे तरीके पता। तो भाई अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। यानी ग्रिफिथ ये जानते थे कि वो इसे गर्म करके बैक्टीरिया को मार सकते हैं जो जिम्मेदार है बीमारी के लिए। तो ग्रिफिथ, आप ऐसे लिखिए, ये एक चूहा है। इसके अंदर हमने एस स्ट्रेन डाल दिया। डबल एस ना हो जाए इसलिए टाइप लिख रहा हूं। तो ये चूहा जिंदा रहेगा या मर जाएगा? मर जाए। ठीक है, तो भैया ये चूहा जो अभी तक सीधा था, खुश होके घूम रहा था, अब ये चूहा मर गया। ये मरा पड़ा है चूहा। अब हमने क्या किया, दूसरे चूहे में दूसरा स्टेप ले रहा हूं। अब की बार मैं चूहे की जगह माउस लिख ही दूं, है ना? माउस प्लस इसमें डाल दिया अब की बार कौन सा स्ट्रेन, आर टाइप। तो क्या होगा, मरेगा या जिंदा रहेगा? जिंदा रहे। जिंदा रहे। माइस लाइफ। Griffith was able to kill bacteria by heating them। तो उसे हम हीट किल्ड बैक्टीरिया कहेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं यहां पे ये वाली बात लिख रहा हूं। ग्रिफिथ वॉज एबल, कोई भी एबल हो जाएगा, टू किल द बैक्टीरिया बाय, कैसे मारा, हीटिंग दैम। अब इन्होंने बैक्टीरिया मार लिया और वो मरा हुआ बैक्टीरिया डाला जाएगा, हीट किल्ड। बात समझ में आ गई? तो अब की बार आपके पास फिर से माउस है और इसके अंदर फिर से एस टाइप डाला जो कि हमने मार दिया था बैक्टीरिया, हीट किल्ड है। तो ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा इसमें, हीट किल्ड। ठीक है, तो ये चूहा मरेगा या नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। माउस लाइव, जिंदा रहा। एक इसने और तरीका अपनाया। क्या किया, इसके पास ये माउस था,
इसने इसके अंदर ये हीट किल्ड डाला, एस टाइप, एस टाइप हीट किल्ड इस चूहे के अंदर घुसा दिया इंजेक्शन से, और संग में नॉर्मल वाले आर टाइप डाल दिए। अच्छा, आर टाइप तो बीमारी करता ही नहीं था, यस और नो? और एस टाइप मरा हुआ है, जब एस टाइप मरा हुआ है तो बीमारी नहीं होगी, यस और नो? नहीं होगी। और आर टाइप करता नहीं है, तो चूहा जिंदा रहना चाहिए, तो चूहा जिंदा रहेगा मर जाएगा? मर जाएगा। फिर भी चूहा मर गया। माउस डाइड। मर कैसे गया? यही तो सबसे बड़ा रीजन था, लोड ज्यादा हो गया जानना। सर। यानी जब वो हीट किल्ड है तो मरना नहीं चाहिए, हीट किल्ड बीमारी फैला नहीं सकता, और आर टाइप कभी फैलाता नहीं। आर टाइप कभी बीमारी फैलाता नहीं, और हीट किल्ड फैला नहीं सकता क्योंकि मार दिया है। तो वो बड़ा कंफ्यूज था कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये मरा। ठीक है, अब उसने इसका पोस्टमार्टम कर डाला, समझे? और पोस्टमार्टम किया, इट वॉज फाउंड दैट द माउस डाइड ऑफ निमोनिया। मैं यहाँ ये ब्रैकेट में ये वाली बात लिख भी दे रहा हूं, का ये ना कि उसने चूहे मारने की दवा रख दी होगी उससे मर गया होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं इसलिए इस वाली बात को भी लिख दे रहा हूं नैन्सी, ठीक है? इट वॉज फाउंड दैट द माउस वॉज डाइड, किसकी वजह से मरा? ऑफ निमोनिया। अब ये भी शक खत्म हो गया कि चूहा पिंजरे में बंद करके हत्या की है। ठीक है, सबूत मैंने यहां लिख दिया कि ऐसा किया था। तो जब उसने इसका पोस्टमार्टम किया बच्चों, पोस्टमार्टम किया, तो वहां पे उसके अंदर जिंदा एस मिला उसको, जो कि मिलने के कोई चांस नहीं थे। अब वो जिंदा एस कहां से आ गया, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन बेचारे के सामने आ गया। यानी ग्रिफिथ रिकवर्ड लाइफ, जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, लाइव फ्रॉम dead mouse, that is some transforming principle वहां चल रहा था, कुछ ऐसी चीज थी जो वहां ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, जिसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, कि किसी तरीके से ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गया। सम ट्रांसफॉर्मिंग, कोई तो चीज है, उसने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ये स्कूल की जो प्रिंसिपलें होती हैं ऐसी नहीं होती, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, नियम कानून। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसके पीछे है, जिसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। हैड ट्रांसफॉर्म्ड किसको? आर बैक्टीरिया, यानी आर स्ट्रेन को इनटू एस स्ट्रेन। दोनों में विरुलेंट कौन है?
एस, तभी तो वो मरा होगा। बिल्कुल सही बात पे पहुंचा वो, समझे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल पाई कि ऐसा है। So Griffith concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat-killed strain bacteria, and some transforming principle transferred from the heat-killed S strain, वहां से निकला, had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat, कि जिंदा होकर उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ और उसके ऊपर उसने कोट बना दिया एंड बिकम विरुलेंट। This must be due to the transfer of the genetic material. ये सच्चाई है कि ये क्यों होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने से। However, the biochemical nature of the genetic material was not defined from his experiment. वो बेचारा इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये कभी सिद्ध नहीं कर पाया, मैं यहां पे ये लिख दे रहा हूं, कभी सिद्ध नहीं कर पाया कि ये डीएनए था या आरएनए था। ठीक है, तो however the biochemical nature of the transforming principle was still unknown. अभी तक नहीं पता थी। ग्रिफिन आगे नहीं बढ़ पाया, पता लगानी पड़ेगी, नए साइंटिस्ट इसकी जानकारी देंगे, अगली क्लास में आप उसे जानेंगे। इतना बिल्कुल क्लियर है ये कंसेप्ट पूरा? Yes, sir. ऐसे ऐसे कई कंसेप्ट हैं, इसलिए हम अभी रिस्क नहीं लेंगे, समझे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको ना मुझे प्यार से समझा के चलना है।